जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका द्वारा बीते कुछ महीनों के अंदर ही पैसिफिक ओशन के अंदर अपने बड़े बड़े हथियारों का तैनाती कर दिया गया है, जिनमें वॉरशिप से लेके F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके न्यूक्लियर पावर सबमरीन तक शामिल है। पर अब सुनने को आ रहा है कि चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन को देखते हुए अमेरिका द्वारा इन हथियारों से भी घातक हथियार निर्माण किया जा रहा है और एक नया क्लास के सबमरीन का कंस्ट्रक्शन भी अमेरिका द्वारा शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो नया सबमरीन अमेरिका द्वारा बनाया जाएगा, ये और घातक और स्टेल्थियर और पावरफुल होगा। साथ में इसमें पहले के सबमरीनों के तुलना में ज्यादा हथियार और लॉन्ग रेंज तक मार करने वाला हथियार शामिल होगा। ऑलरेडी चाइना अमेरिका की इन हथियारों से इतना ज्यादा डरा हुआ है और उसके ऊपर इन स्पेसिफिकेशनों के साथ अमेरिका का नया खुलासा चाइना को अब और ज्यादा डरा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका का ये नया सबमरीन के बारे में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि इन सबमरीनों में क्या होगा नया खासियत। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एक तरफ जहां पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर गवर्नमेंट का तब्दीली हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये तब्दीली अमेरिका के पॉलिसी का तब्दीली शायद ही होगा। यूनाइटेड स्टेट द्वारा हमेशा से ही अपने एक्सटर्नल पॉलिसी को अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर ही रखा जाता है और इस बार तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहले ही खुलासा कर दिया गया था कि चाइना के पॉलिसी को बदला नहीं जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि जो बाइडेन के शासन काल में भी चाइना के खिलाफ ऐसे ही मजबूती रखा जाएगा और अमेरिका जिस तरीके से अपने सबमरीनों का तैनाती कर रहा है, लगभग इसी तरीके से ही चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए सबमरीनों के तैनाती बरकरार रहेगा। दोस्तों, अमेरिका के पास अभी फिलहाल टोटल 4 टाइप के न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिनमें 3 टाइप के सबमरीन अटैक सबमरीन है, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। दोस्तों, इन सबमरीनों में लॉस एंजलिस क्लास अटैक सबमरीन, सी वुल्फ क्लास अटैक सबमरीन और वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम है ओहायो क्लास। और इन सबमरीनों में वर्जीनिया क्लास सबमरीन अमेरिकी नेवी का सबसे आधुनिक सबमरीन है। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के लिए वर्जीनिया क्लास सबमरीन का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। फिलहाल ऐसे टोटल 66 सबमरीनों के निर्माण करने का बात कहा गया है, जिनमें 19 सबमरीनों को ऑलरेडी अमेरिकी नेवी में शामिल किया जा चुका है, जबकि 11 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग शिपयार्ड में किया जा रहा है। पर दोस्तों, इन सबमरीनों से आगे बढ़ के अमेरिका द्वारा इम्प्रूव वर्जीनिया क्लास या फिर SSN-X नामक एक नया सबमरीन के कॉन्सेप्ट को भी रखा गया है। दोस्तों, ये सबमरीन वर्जीनिया क्लास के सबमरीन के तुलना में आकार में बड़ा होगा, जबकि इसमें कुछ नया हथियारों के साथ साथ नया टेक्नोलॉजियों को भी इंस्टॉल किया जाएगा। अमेरिकी नेवी के खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सबमरीनों में अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकलों को लॉन्च करने का कैपेबिलिटीज होगा, जबकि इसके अलावा इसमें कुछ अनस्पेसिफाइड नया टेक्नोलॉजियों को भी लाया जाएगा, जिसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया गया। इसके अलावा एक इम्प्रूव्ड सोनार और एक इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी इसमें लगाया जाएगा, ताकि एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन में कम्युनिकेशन सिक्योर और ज्यादा मजबूत हो। और दोस्तों, ये चाइना के लिए इसीलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि ऑलरेडी चाइना अमेरिका के एग्जिस्टिंग सबमरीनों से ही इतना ज्यादा परेशान हुआ है कि अमेरिकी सबमरीनों का नाम सुनते ही चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी वापस बुला लिया जाता है। दोस्तों, चाइना अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को जहां पे डिटेक्ट करने में नाकाम रहा, वहीं पे चाइना के पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो अमेरिका के ये सुपर स्टेल्थी सबमरीनों को डिटेक्ट कर पाए। जबकि इसके अलावा अगर SSN-X सच में इतना एडवांस तरीन सबमरीन होगा, तो आप समझ सकते होंगे कि ये चाइना के परेशानी को और कितना बढ़ाएगा। इसके अलावा इन सबमरीनों में कुछ आधुनिक हथियारों के रूप में माना जा रहा है कि अमेरिका के नया जनरेशन के क्रूज मिसाइल और नया जनरेशन के एंटी सबमरीन टॉर्पेडो को शामिल किया जाएगा, जो एक ही बार में दुश्मन के बड़े आकार के जहाज से शुरू करके दुश्मन के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को भी तबाह कर पाएगा। पहले की कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया था कि वर्जीनिया क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद अमेरिका द्वारा ये नया इम्प्रूव वर्जीनिया क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेडली इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन 2034 से शुरू होना था और 2040 तक सबमरीनों को अमेरिकी नेवी के बेड़े में शामिल किया जाना था। पर अब सुनने को आ रहा है कि बढ़ता हुआ चाइना के प्रेशर को देखते हुए अमेरिका द्वारा इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन और इंट्रोडक्शन शायद 2030 तक ही कर लिया जाए। और दोस्तों, ये बात अब चाइना के नींद को और ज्यादा हराम कर रहा है। एक तरफ जहां पे अमेरिका अपने सबमरीन के फ्लीट को मजबूत कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत भी अपने सबमरीन के फ्लीट को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत द्वारा ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है, जिनमें कुछ सबमरीन तो इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, जबकि कुछ सबमरीनों को जल्दी शामिल किया जाएगा, जबकि इससे भी आकार में बड़ा सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और इन सबमरीनों के बेस पे इंडिया द्वारा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के भी काम जल्दी शुरू कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ मिलकर ऑलरेडी 6 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जबकि इससे भी ज्यादा इंप्रूव और एडवांस वर्जन सबमरीनों को लेकर भी फ्रांस के साथ बातचीत चल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।